अनुराग जी, अभी सैम पित्रोदा ने कहा है कि राहुल गांधी जो है वो सच बोलते हैं कि जर्मनी विजिट को लेकर के कुछ विवाद चल रहे थे। सच्चाई ये है कि श्रीमान राहुल गांधी जी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो एक ही एजेंडा होता है, भारत को नीचे दिखाना, भारतीय व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखाना, भारत की लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना और यहाँ तक कि संवैधानिक संस्थानों को लगातार अपमानित करना। अगर यही राहुल गांधी जी का सच है तो सच्चाई ये है कि जिस परिवार और पार्टी ने देश में 6 दशकों तक राज किया, आज वो भारत को कोई कसर नहीं छोड़ता अपमानित करने के लिए, क्योंकि बार बार जनता उनको हार का मुंह दिखाती है। एक के बाद दूसरा राज्य हो, कांग्रेस ने बार बार हार देखी और हार का ठीकरा कभी वो इलेक्शन कमीशन पर फोड़ते हैं, कभी जनता पर फोड़ते हैं और विदेश आकर तो पूरे भारत पर ही ठीकरा फोड़ देते हैं। बात करें, दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर की है आपके 3 नेताओं के अगेंस्ट। उन्होंने क्रिसमस को लेकर के एक विवादित पोस्ट शेयर की थी। किसी भी तरह की धार्मिक भावनाओं को आहत करना उचित नहीं है। लोकतंत्र में आप विरोध करिए, विरोध का आपको हक है, लेकिन एक मजाक बना देना सेंटा क्लॉज का कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहत भी किया है और नियम अनुसार पुलिस उस पर कार्रवाई भी करे। प्रधानमंत्री जी ने भी चर्च में जाकर के प्रार्थना की है, कल एक वीडियो सामने आया था। लेकिन दूसरी ओर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों ने, एक्टिविस्ट ने कुछ क्रिसमस की डेकोरेशंस तोड़ी हैं कई जगहों पर जाकर। मैं इतना ही कहूँगा, देश में धूमधाम के साथ क्रिसमस को भी मनाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को भी मनाया गया, महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती को भी मनाया गया। भारत में हर त्यौहार को, हर ऐसी महान विभूति जिसकी जन्म जयंती हो उसको भी देश भर में मनाया जाता है। और कुछ लोग अगर उपद्रव मचाते हैं तो मुझे लगता है कानून अनुसार वहाँ की स्थानीय पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी ही चाहिए। अनुराग जी, आज आप हिमाचल दौरे पर आए हैं और वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम में जा रहे हैं। क्या रहेगा और वीर बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है? पूरे देश भर के जनता के लिए, विशेष तौर पर बच्चों के लिए, युवाओं के लिए साहबजादों की शहादत बहुत प्रेरणादायक है। गुरुओं ने अपने बच्चों को भी देश के प्रति समर्पित कर दिया और इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी, आज देश के हर नागरिक को जानने की आवश्यकता है। और नरेंद्र मोदी जी की भाजपा एनडीए की सरकार ने इसको देश भर में पूरे धूमधाम से मनाया ताकि आज और आने वाली पीढ़ियों को बता सके गुरुओं के इतिहास को, साहबजादों के इतिहास को, मुगलों के खिलाफ किस तरह से लड़ाई लड़ी थी और अपने बच्चों की, साहबजादों की कुर्बानियाँ कैसे दे दी थी। यही नहीं, अगर आप देखेंगे अफ़गानिस्तान में भी जब तख्ता पलट हुआ तब भी वहाँ से गुरु ग्रंथ साहब को या सैकड़ों सिख परिवारों को सुरक्षित निकालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हेमकुंड साहब तक रोपवे बनाने का काम कर रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर हमने बनाया। 350वां गुरु तेग बहादुर जी का जहाँ ये वर्ष हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, वहीं पे 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का हम लोगों ने मनाया। मैं इतना ही कहूँगा, हर बार नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रयास किया है कि इतिहास से हमें जो कुछ सीखना है, जन जन तक पहुँचाना है, वो भी पहुँचाएंगे। और वीर बाल दिवस को आज पूरे देश भर में पूरे धूमधाम के साथ हमारी सरकार मना रही, ताकि साहबजादों की शहादत को जन जन तक पहुंचाने का, जागरूकता करने का इस अभियान को हम और बल दे सकें। वो केवल एक वर्ग के नहीं, पूरे देश के साहबजादे जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनको हम नमन भी करते हैं और उनके जीवन से बहुत सारी प्रेरणा भी लेते हैं। आईजीएम शिमला में जो डॉक्टर हुई है, उसके बारे में क्या है? मुझे लगता है उसकी गहन जांच भी होनी चाहिए
और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किस कारण से इंसिडेंट हुआ मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया में थोड़ा सा ही दिखाया जाता है, पूरा घटना क्या हुई उस पर पता नहीं चलता, इसलिए उसकी डिटेल में जानकारी लेकर ही उचित कार्रवाई होनी चाहिए।